हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की डिज़ाइन बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाली है बिकॉज़ आज मैं फ़र्स्ट टाइम इंस्टेंट मेहंदी कोन अप्लाई करने वाली हूँ और इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको अप्लाई करते करते क्या क्या प्रिकॉशंस और नेचर फ्रेंडली है ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस तरह से फ्लावर्स को क्रिएट कर दिया। फ्लावर्स के साथ थोड़े से लीफ अटैच किए हैं। यहाँ पे मैं इन सब का यूज़ करके एक ब्यूटीफुल सा कटवर्क पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ। और अब जब भी इंस्टेंट मेहंदी कोन लगाओ, एक चीज़ का आपको ध्यान हमेशा रखना है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी या फिर इंट्रिकेट पैटर्न यूज़ ना करिए बिकॉज़ इंस्टेंट कोन से उतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आती। इसलिए आप कोई मिनिमल डिज़ाइन लगाओ या फिर दुबई स्टाइल डिज़ाइन लगाओ या फिर अरेबिक डिज़ाइन लगाओ। यहाँ पे मैं थोड़ी सी पाकिस्तानी स्टाइल डिज़ाइन कर रही हूँ जिसमें इस तरह से स्ट्रक्चर्स को यूज़ किया जाता है और इससे डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। फिर ऐसा अरेबिक का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद आपको इसके अंदर कोई भी फिलर एलिमेंट से फिलिंग कर देनी है। अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये इंस्टेंट कोन हलाल होती है या फिर नहीं। तो बिल्कुल 100% हलाल होती है, बट द क्वेश्चन इज़ कि हलाल तो होती है बट ये क्या वुज़ू फ्रेंडली है। बट इसका एग्जैक्ट आंसर तो मुझे नहीं पता बिकॉज़ बहुत सारी कोन पील ऑफ होती है और बहुत सारी पील ऑफ नहीं होती है, क्योंकि इंस्टेंट कोन आपकी स्किन पे एक लेयर छोड़ जाती है बिकॉज़ ये ऑर्गेनिक नहीं होती है। इसलिए इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन पे एक लेयर से रह जाती है और उसकी वजह से वाटर नहीं जा पाता आपकी स्किन में। इसलिए आप लोग प्रिकॉशंस लीजिए। आप लोग ये कोन तब अप्लाई कर सकते हो जब आप आपके मंथ्स के स्पेशल डेज़ में रहो, तब आप ऐसी कोन्स अप्लाई कर सकते हो एंड ट्रस्ट मी, इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग आता है। मैं ये जो कोन अप्लाई कर रही हूँ ये बहुत ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग दे रही थी मुझे एंड रिमूव होने के बाद भी थोड़ी सी भी पील ऑफ नहीं हुई थी। एंड आप लोग देख सकते हो ये कितनी ज़्यादा शाइन कर रही है लाइक अ टैटू। मुझे मेरे हैंड्स को मूव करना पड़ा ताकि ये कैमरे में अच्छे से विजिबली शो हो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी लगने के बाद एंड बहुत अच्छी लग रही थी। इसका रिज़ल्ट और कंसिस्टेंसी मुझे दोनों बहुत अच्छी लगी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। अब डिज़ाइन की तरफ थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। हमने यहाँ पे पहले एक अरेबिक का स्ट्रक्चर बनाया था, देन उसके ऊपर थोड़ी सी स्पेस छोड़ के हमें अगेन इस तरह से एक स्ट्रक्चर को क्रिएट कर देना है और उसके ऊपर एक सेपरेशन लाइन दे के एक हम्स के लेयर्स को आप उस पर ऐड करिए। मैंने पहले ही बोला था इसमें आपको बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइन अप्लाई नहीं करनी है एंड इसलिए मैंने यहाँ पे इतनी स्पेस जो लीव की है, इससे डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लगने वाली है। आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब ये जो पूरा एरिया हमारा अपर साइड का बचा है, यहाँ पे मैं कोई भी डिटेलिंग ऐड कर दूँगी या फिर चेक्स डिज़ाइन और थोड़े से कटवर्क पैटर्न्स को ऐड करके फिंगर तक हमारी डिज़ाइन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपको ये डिज़ाइन कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो के एंड में मैंने इसे रिमूव करके भी दिखाया, मैंने फ़ौरन इसे रिमूव कर दिया था और रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग आया था। तो आप लोग एंड भी ज़रूर देखिएगा। जो फिलर एलिमेंट्स मैंने नीचे के स्ट्रक्चर में लिए थे वही सेम चीज़ें मैं ऊपर की तरफ अगेन क्रिएट कर रही हूँ और थोड़े से नेटिंग चेक सेट कर देंगे और फिंगर साइड पे कटवर्क पैटर्न को हम लोग एंड करके पूरी डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। ये डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव लग रही थी, इतनी ज़्यादा आई कैचिंग लग रही थी कि मेरे खुद की नज़रें नहीं हट रही थी। मेरे हाथ पे से इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी ये डिज़ाइन और 3 डेज़ तक ये स्टे की थी, उसके बाद ये रिमूव होना स्टार्ट हुई है। मिडल फिंगर पे इस तरह से मैंने थोड़ी सी बॉर्डर लाइंस ली है और उसके ऊपर हम्स की लेयर्स ऐड कर दी है एंड ये जो नीचे का पोर्शन है वहाँ पे हम नॉर्मल से मिनिमल चेक्स डिज़ाइन ऐड कर देंगे। आप लोग को कैसी लगे डिज़ाइन मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अब यहाँ पे थोड़े से कटवर्क पैटर्न का यूज़ करेंगे बिकॉज कोई भी डिज़ाइन हो लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे थोड़े से मिनी रोजेज़ और लीव्स का यूज़ करके कटवर्क पैटर्न को क्रिएट कर रही हूँ। आप चाहो तो इस पोर्शन में अपनी मर्ज़ी से कोई और डिज़ाइन भी चूज़ कर सकते हो या फिर चेक्स डिज़ाइन भी ऐड कर दो, बहुत ज़्यादा प्रीटी लगेगी आपकी डिज़ाइन।
अब जो हमने हमारा कटवर्क पैटर्न रेडी किया था उसको आउटलाइन देंगे। बहुत ही अच्छे से आपको इसको बोल्ड करना है और जो भी स्पेस बचे वहाँ पे आपको कोई ना कोई एलिमेंट्स को फिल कर देना है। कटवर्क पैटर्न में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है फिलिंग। आप जो इसको फिल करते हो वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ होना चाहिए, कोई भी स्पेस आपकी खाली नहीं बचनी चाहिए। एज यू कैन सी इन द वीडियो। एंड थंब के साइड भी हम इस तरह से हम्स की लेयर्स ऐड कर देंगे। सेम फिलर एलिमेंट्स जो हमने पहले यूज़ किया था वही यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं ऐड करने, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बोला था। सो अब ये रहा हमारी डिज़ाइन का फाइनल लुक और यहाँ पे मैं इसे रिमूव कर रही थी। मैंने 1 मिनट भी वेट नहीं किया। जैसे ही मेरी मेहंदी कंप्लीट हुई ये ड्राई हो चुकी थी एंड यू कैन सी द रिज़ल्ट कितना ब्यूटीफुल आया है एंड बहुत ब्यूटीफुल स्टेन आया था इसका। आप लोग भी ट्राई ज़रूर कर सकते हो। 3 डेज तक मेरी डिज़ाइन बिल्कुल सेम ऐसे ही रही थी, थोड़ा सा भी कलर नहीं गया था। सो अगर आप एज अ इंस्टेंट टेम्परेरी लुक चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस।